बढ़ते आपको बता दें कि जयपुर में कारोबारी समूह पर आयकर विभाग की छापेमारी। आपको बता दें 36 ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई हो रही है। आशीष ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। तो वहीं आपको बता दें कि कोटा में 2 जगह चल रही है छापेमारी। आलोक कोटावाला और सहयोगियों पर चल रहा है छापा। होटल और ज्वेलरी समूह से जुड़ा ये पूरा ग्रुप, जिसको लेकर आपको बता दें कि कोटा स्थित देवाशीष सिटी और आकाश सिनेमाल में चल रही है कार्रवाई। बड़ी संख्या में आयकर अधिकारी खंगाल रहे दस्तावेज और बड़ी संख्या में काली कमाई हो सकती है उजागर। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोटा में जहां आपको बता दें कि 2 जगह चल रही है छापेमारी। कुल मिलाकर 36 ठिकानों पर आयकर विभाग की ये कार्रवाई जारी है। आशीष ग्रुप पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। आपको बता दें कि जयपुर के बड़े कारोबारी समूह पर आयकर का छापा पड़ा है और ऐसे में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में आयकर अधिकारी दस्तावेज खंगाल रहे हैं और बड़ी संख्या में काली कमाई की ये बताया जा रहा है कि काली कमाई उजागर हो सकती है। बड़ी संख्या में अंदेशा जताया जा रहा है। होटल और ज्वेलरी समूह से जुड़ा हुआ है ये पूरा ग्रुप। कोटा स्थित देवाशीष सिटी और आकाश सिनेमाल में चल रही है कार्रवाई। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर से आपको बता दें बड़े कारोबारी समूह पर आयकर का छापा। और इसी खबर पर आपको बता दें कि कोटा से हमारे संवाददाता के शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं कोटा के क्या जानकारी मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि वहां पर भी 2 जगह छापेमारी चल रही है। क्या कुछ अपडेट मिलकर अब तक सामने आई है? आयुष जी, देखिए कोटा में जो देवाशीष सिटी बिल्डर हैं उनके यहाँ पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। इनके जो ठिकाने हैं, एक तो ये आकाश सिनेमा मॉल है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि अंदर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। अधिकारी जो हैं वो अंदर तमाम दस्तावेजों को खंगालने में जुटे हुए हैं। सुरक्षा गार्ड को भी यहाँ पर बुलाया गया है। देवाशीष सिटी नाम से यहाँ पर इनकी बिल्डर हैं। साथ ही इनके ज्वेलर्स के और इसके अलावा होटल कारोबार भी इनके पास में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। और लंबे समय से इनकम टैक्स को ये सूचनाएं मिल रही थी कि कई बड़ी मात्रा में जो निवेश है, काले धन का निवेश है, वो इस ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। और इसी इनपुट के आधार पर इनकम टैक्स की टीमें इनके 36 ठिकानों पर पूरे प्रदेश में छापामारी की गई है। और इसी के जो ज्वेलर ग्रुप है जो जयपुर में जयपुर में है, वहाँ पर भी ये कार्रवाई जारी है। साथ ही कोटा में जो देवाशीष सिटी का इनका कार्यालय है वहाँ पर, साथ ही आकाश सिनेमॉल, ये एरोड्रम सर्किल के अंदर बेहद पॉश इलाका है, बेहद यहाँ पर कीमती ज़मीनें हैं। और यहाँ पर इनकी एक मल्टी स्टोरी है जहाँ ये सिनेमॉल है, जो पहले सिनेमॉल था उसमें अब यहाँ पर फिलहाल कार्रवाई जारी है। इनके यहाँ पर ऑफिस है, इसमें जो इनकम टैक्स की टीमें हैं वो दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा था कि बड़ी मात्रा में जो निवेश है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि जब इनकम टैक्स की कार्रवाई पूरी होगी तब, और जब कोई ऑफिशियल वर्जन आएगा उसके बाद पूरा खुलासा हो पाएगा कि आखिर कितना निवेश इनके द्वारा किस तरीके से किया गया। शुरू हुई थी, कितनी देर अब तक हो चुकी है इस पूरी कार्रवाई को होते हुए? क्योंकि आपने बता दिया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी काली कमाई निकलकर सामने आई है, लेकिन कितने घंटे हो गए कार्रवाई करते हुए? आयुष, देखिए ये अल सुबह की बात है जब इनकम टैक्स की टीमें 3 से 4 गाड़ियों में 8 से 10 अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। और अचानक से उन्होंने जब यहाँ पर कंपनी के ऑफिस को खुलवाया और छापेमारी शुरू की तो पूरा जो ग्रुप था देवाशीष सिटी ग्रुप, उस पूरे ग्रुप में हड़कंप मच गया। ऐसी इनकम टैक्स की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई के लिए दोनों जगहों पर एक साथ पहुंची। अल सुबह से कार्रवाई बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई को करने में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। और उसके बाद ही इस पूरे आकलन हो पाएगा कि आखिर कितना जो ब्लैक मनी है वो उस ग्रुप के द्वारा मिलता है। इसकी पुष्टि पूरी कार्रवाई होने के बाद हो पाएगी। लेकिन सुबह से कार्रवाई जारी है। यहाँ पर ये देवाशीष सिटी आशीष अग्रवाल हैं, जयपुर के हैं, जो यहाँ पर इनका बहुत बड़ा एक ग्रुप है, मल्टी स्टोरी का ग्रुप है और बिल्डर समूह है, जिस पर ये फिलहाल इनकम टैक्स की कार्रवाई मौके पर जारी है। अंदर इनकम टैक्स के सीनियर अधिकारी, बताया जा रहा है कि जो टीम है जयपुर से कोटा भेजे गए और कोटा के कुछ अधिकारियों को जयपुर भेजा गया है। ऐसे में जो 36 ठिकाने हैं पूरे प्रदेश में, वहाँ पर एक साथ ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल जयपुर के कुछ अधिकारियों की टीम यहाँ पर सुबह 7 अल सुबह
पहुंची थी और मौके पर फिलहाल यहाँ पर अंदर सभी दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई हैं। अंदर किसी को प्रवेश की इजाज़त नहीं दी गई है, ना कोई अंदर आ सकता है, ना जो अंदर लोग हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त दी गई है। सभी के मोबाइल जो थे वो भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रखवा लिए हैं, स्विच ऑफ करवा दिए गए हैं और बाहर से किसी की तरीके की कनेक्टिविटी इन लोगों को फिलहाल करने की इजाज़त नहीं दी गई है। जब तक ये कार्रवाई चलेगी, जब तक इसी तरीके का यहाँ पर सिस्टम जो है इनकम टैक्स के द्वारा रखा गया है कि कोई अंदर प्रवेश किसी को नहीं दिया जाएगा। फिलहाल जब जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं उन पर भी एक इनकम टैक्स अधिकारी जुटे हुए हैं, उनको भी सर्च किया जा रहा है। साथ ही जो लिखित दस्तावेज हैं, डायरिया हैं, जो भी फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के जो भी कंपनी के द्वारा जहाँ भी इन्वेस्टमेंट। हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता अंकित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहां से क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? कोटा के हाल हमने जान लिए, दस्तावेज खंगाल रहे वहां पर अधिकारी। जयपुर की अगर हम बात करते हैं वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, जयपुर इनकम टैक्स इंटेलिजेंस विंग की यह बड़ी कार्रवाई है और इस पूरी कार्रवाई में 36 ठिकानों पर एक्शन है और ठिकाने बढ़ भी सकते हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, शुरुआती जांच में आयकर विभाग के अधिकारियों ने रामनिवास बाग के पास बरेडिया कॉलोनी, MI रोड, टोंक रोड, अजमेर रोड स्थित कारोबारी प्रतिष्ठान समूह पर दबिश दी है। बड़ी संख्या में जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, जिनमें पेन ड्राइव, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और कुछ CD भी बरामद हुई है, जिनमें लेखा जोखा शामिल है कि किन्हें धनराशि दी गई है, कमाई के क्या क्या राज हैं, किन किन से टैक्स चोरी की संभावना उगल रही हो अभी बरामद हुई है। वहीं नकदी भी यहाँ पर बरामद हुई है। साथ ही बड़ी संख्या में ज्वेलरी है जिसका आकलन जारी है, वो शुरुआती जांच में आयकर विभाग की कार्रवाई में बरामद हुई है। फिलहाल काली कमाई की संख्या को स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि आज सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है, जिनमें करीब 250 से अधिक आयकर कर्मी, पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों के जवान शामिल हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम सबूत छापे में मिले उनका आकलन कर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। इस सप्ताह के अंत तक ये कार्रवाई चल सकती है और शुरुआती जांच में बड़ी संख्या में ऐसे सबूत हासिल हुए हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि लंबे समय से कारोबारी ग्रुप टैक्स चोरी में संलग्न था और टैक्स चोरी लगातार की जा रही थी। इस टैक्स चोरी से जो दस्तावेज फिलहाल बरामद हुए हैं, उनके आकलन के बाद जो गवाह मौजूद हैं उनके हस्ताक्षर कराकर काली कमाई की वास्तविक संख्या उजागर होगी। लेकिन इस वित्त वर्ष में आयकर विभाग के लिहाज से माने तो शुरुआत से ही आयकर विभाग तेजी दिखा रहा है, काला धन चोरों पर लगातार दबिश दे रहा है और बड़ी कार्रवाई अब तक की जा चुकी है। इस वर्ष की बात करें तो करीब 200 करोड़ रुपए की राशि केवल आयकर छापेमारी में टैक्स के तौर पर आयकर विभाग वसूल कर चुका है और अभी भी करीब 2 दर्जन ऐसे कारोबारी हैं जो आयकर विभाग की रडार पर हैं, जो खासतौर पर माइनिंग, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर, होटल समूह, रियल एस्टेट कारोबारी समूह और ज्वेलरी सेक्टर से संबंध रखते हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह जो अब तक सामने आई है उसमें यह है कि कोरोना काल में कारोबारियों ने धन तो कमाया, लेकिन सरकार की रियायत के चलते अधिकारियों के ऑफिस नहीं आने और छूट दिए जाने का पूरा लाभ उठाते हुए टैक्स जमा नहीं कराया। इस अवधि में करोड़ों रुपए की हेराफेरी भी हुई और बड़ी संख्या में नगद धनराशि भी इधर उधर हुई, नए इन्वेस्टमेंट हुए। इस दौरान जो भी कारोबारी पर आयकर छापा हो रहा है तो औसत तौर पर 10 करोड़ से अधिक की काली कमाई हर जगह उजागर हो रही है। कुछ बड़े छापेमारी जयपुर रीजन में की गई है और उनमें से ये एक साबित हो सकती है। सबसे अहम बात ये हो रही है कि जो आगे भी कई ऐसे कारोबारी हैं जिन पर आयकर विभाग निगाह बनाए हुए हैं, जिन्होंने आय अधिक की और कम विवरण दर्शाया। आज की छापेमारी के लिहाज से और अहम जानकारी सामने आ रही है कि बड़ी संख्या में शेयर मार्केट में और जमीनों में भी निवेश था, उनके भी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि आयकर विभाग इस कार्रवाई में अधिक से अधिक काली कमाई को सामने ला सके। जी बिल्कुल अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के लगातार हमारे साथ कोटा से लाइव बने हुए। के आपसे जानना चाहूंगी, 2 जगहों पर वहां पे छापेमारी हो रही है और जिस तरह से आपने बताया कि दस्तावेज भी वहां पर खंगाले जा रहे हैं, अब तक क्या क्या जांच हो चुकी है? क्या स्टॉक मार्केट में कितना निवेश किया है, इनका कुछ पता चल पाया है? गोल्ड की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें, इनसे जुड़ी कोई भी जानकारी अभी तक मिल पाई है? आयुष, देखिए अभी तक किसी तरीके का कोई वर्जन इनकम टैक्स के अधिकारियों की तरफ से हमें नहीं मिला है। अब तक किसी तरीके का ऑफिशियल जो इनपुट है वो निकल करके नहीं आया। लेकिन जब जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी उसके बाद में ये तमाम खुलासे होंगे कि आखिर कितनी काला धन इस कंपनी ग्रुप की तरह लगाया गया था। लेकिन प्राथमिक तौर पर
देखिए आयुष जी, सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जब ये जांच पूरी होगी, जो जिस तरीके से कंप्यूटर को खंगाला जा रहा है, पेन ड्राइव्स को, सीडी को, जो उनके जो दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है, तो जब ये आंकड़ा साफ होगा कि कितने लोगों का इन्वेस्टमेंट इनके साथ था, कौन कौन लोग इनके ग्रुप में पार्टनर्स थे, किन किन लोगों का इनके अंदर निवेश था, इस कंपनी के द्वारा कितनी कंपनियां बना करके कहां पर किस किस तरीके से इस ब्लैक मनी को इन्वेस्ट किया गया, ये जो तमाम चीजें हैं इनके खुलासे जैसे जैसे इनकम टैक्स की जांच आगे बढ़ेगी उसके बाद होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ये 36 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं बड़े काले निवेश, बड़े काले धन की सूचना इनकम टैक्स को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर थी, क्योंकि ये बिल्डर समूह है। बिल्डर समूह होने के बाद में इन्होंने इसका इन्वेस्टमेंट होटल्स में भी किया और साथ ही ज्वेलरी में भी इन्वेस्टमेंट किया। तो ऐसे में जो 3 ग्रुप इस कंपनी के जो 3 प्रेमाइसेस हैं, 3 बिजनेस हैं, उन तीनों बिजनेसों में इनकम टैक्स की टीमें लगातार सर्च में जुटी हुई है। लेकिन सर्च के बाद ही तस्वीर पूरी साफ होगी कि आखिर कितना ये आंकड़ा जाता है, काली कमाई का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, ये जो तमाम खुलासे पूरी जांच होने के बाद होंगे। लेकिन जिस तरीके से कोटा शहर में अगर हम बात करें, देवासिस सिटी एक बहुत बड़ा बिल्डर्स ग्रुप है, बड़ा नाम है, साथ ही ज्वेलर्स के इनका शोरूम है, वो उसका बड़ा नाम है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को भी लगता है कि कहीं बड़ा निवेश यहाँ पर इनके द्वारा काली कमाई को यहाँ पर निवेश किया गया है। तो ऐसे में पता ये जानकारी मिलने के बाद में इस चीज पर पहुंच पाएंगे कि आखिर कितने लोग इसमें इन्वेस्टमेंट में साथ में हैं, कहां पर इनका इन्वेस्टमेंट किया गया है, क्या प्रदेश से बाहर या देश से बाहर भी कहीं ना कहीं कहां इन्वेस्टमेंट इन लोगों के, ये तमाम जो पहलू हैं उन पर भी कुछ समय के बाद खुलासा हो पाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।